हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमने कल 1.1 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, उसमें हमने चारों क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के बारे में और चैप्टर हमारा 1 है। ठीक है, तो आज हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आप एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन है, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। ठीक है, इसमें बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। देखो, अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको अब इसकी हिंदी समझाकर ध्यान से बताता हूँ कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। देखो, इसमें बोल रहा है कि ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। जब तक स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन है कि ए बुक एग्जीबिशन मतलब एक बुक एग्जीबिशन का मतलब क्या हुआ, जो किताब की जो प्रतियोगिता या प्रदर्शन है, कला का प्रदर्शन, एलिमिनी हुआ। कहाँ पर हुआ मतलब आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? 4 days के लिए, 4 दिन के लिए इन ए स्कूल, इनके एक स्कूल के अंदर किताब का जो कला प्रदर्शन था वो स्कूल के अंदर आयोजित किया गया। उसमें क्या था, जो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डे। अब इसमें बोल रहा है कि जो टिकट बिके, टिकट्स बिके है ना, कि कितने टिकट्स बिके 4 दिन तक। इसमें पहले लिख दिया 4 दिन, 4 दिन तक कितने टिकट्स बिके हैं उसके बारे में हमें नीचे लिस्टेड बताया गया। देखो, अब पहला है कि फर्स्ट दिन में कितने बिके 1094। अब आपको कैसे पता वो सुनो। इसमें लिखा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे, यानी कि फोर्थ डे। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें बताया गया कि चारों दिन में टिकट बिके हुए। आगे लिखा है वाज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखूं 1 2 3 4, आप इस पर ध्यान ना दे, पहले इस पर एग्जाम्पल समझे। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः है। जैसे मैं लिखूं 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया। अब मैं कहूँ कि रिस्पेक्टिवली, ऐसे ही चलते चलते जाएगा ये, मतलब क्रमशः है। और आगे आ जाएगा, मान लो हाँ चलो, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि 1 2 3 4 है, ये रिस्पेक्टिवली है, इक्वल है। रिस्पेक्टिवली इज इक्वल है, किसके इक्वल है ये? मान लो मैंने बोल दिया कि जो एक है वो 5 के बराबर है। बस सपोज करते हैं, वैसे ही कुछ स्टेटमेंट आपको समझाने के लिए, कि जो एक है वो 5 के बराबर है, फिर ये दो है वो 2 के बराबर है, या 3 के बराबर, ये 1 के बराबर, ये 6 के बराबर, ऐसे बोल दिया मैंने। तो इसका क्या मतलब हुआ, रिस्पेक्टिवली लगने का मतलब ये हुआ कि जो पहली संख्या दी हुई है ना, उसका मान पहले के बराबर है। रिस्पेक्टिवली क्रमशः है, ठीक है, क्रम के बाद। अब जैसे पहली है उसका 5 वैल्यू है, दूसरी है उसका 3 वैल्यू है, तीसरी है उसका 1 वैल्यू है, और चौथी है उसका 6 वैल्यू है। ठीक है, बिल्कुल यहीं पर सेम प्रोसेस, बिल्कुल इसका यहीं पे सेम प्रोसेस करना है आपको। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर देखो कैसे करना है। रिस्पेक्टिवली का मतलब आपको समझ में आ गया। अब आगे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कहना चाहता है, ये हो गया। अब आगे देखो, इसमें लिखे रिस्पेक्टिवली कि पहले दिन कितने टिकट बिके 1094। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन कितने बिके 1812, और तीसरे दिन कितने बिके 2050, एंड चौथे दिन फाइनल डे कितने बिके 2750। अब क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टोटल नंबर टिकट कितने बिके। जैसे मैं आपको कहूं कि आपके पास मान लो एक 5 का सिक्का है, फिर आपके पास 10 के रुपए हैं, फिर 20 का आ गया। ठीक है, अब मैं ये कहूँ आपको कि टोटल आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने रुपए हैं टोटल, तो आप क्या करोगे इनको, ये बताओ। आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे तभी तो पता चलेगा टोटल कितने आपके पास है। इनकी 5 में प्लस करोगे, फिर 10 में प्लस, इनकी 5 10 कितने हो गए 15, और 15 और 20 कितना हो गया 35। 20 और 10 30 5 35, मतलब आपके पास टोटल कितने रुपए हो गए 35 रुपए। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको यही करना है। इसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बताना है आपको कि चारों दिनों के अंदर टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने बिके, तो कितने बिके वो बताना है। अब देखो टोटल का मतलब समझ में आएगा। सबसे पहले टोटल का मतलब बताओ। टोटल का मतलब क्या होता है, सम करना, मतलब हमें जोड़ करके बताना है कि टोटल इसके अंदर कितने टिकट्स बिके। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि पहले दिन टिकट कितने बिके, कितने बिके। इसमें आप सॉल्यूशन लिखो या फिर आंसर लिखो। जैसे मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ, आप इसको एक बार, हमें टोटल नंबर टिकट बताने हैं। ठीक है,
देखो सबसे पहले आंसर लिखो यहाँ पर या सॉल्यूशन लिखो कि हमें सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन लिख दो या फिर आंसर कर दो, ठीक है। हमें क्या बताना है, देखो हमें ये बताना है कि सबसे पहले आप ये बताओ फर्स्ट दिन जो पहला दिन था उस दिन टिकट कितने बिके। तो क्या लिखोगे आप, ये नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स sold at the counter on first day, sold at the counter on first day, फर्स्ट डे। इसका क्या अभिप्राय हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टिकट, कितने नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट काउंटर, काउंटर पर बेचे गए फर्स्ट डे, पहले दिन कितने टिकट बेचे गए, कितने 1094, 1094। ऐसी स्टेटमेंट आपको बिल्कुल इसके जस्ट नीचे लिखनी है, क्या वही नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट डे, क्या लिखोगे सेकंड डे। सेकंड डे कितनी बिकी है 1812, ठीक है। फिर आ गया था तीसरे दिन, फिर वही बात लिखनी है आपको, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन थर्ड डे। अब तीसरे दिन कितनी बिकी है, बताओ तीसरे दिन कितनी बिकी है 2050, 2050। अब बात आती है फाइनल डे कि चौथा दिन था, उस दिन कितने टिकट बिकी है, तो 2751। यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि फोर्थ डे था तो कितने टिकट बिकी है 2751। अब हमें देखो क्या बताना है, अब मैं ऊपर वाले को रफ कर रहा हूँ स्टेटमेंट को। अब इसमें क्या बताना है हमें, आप क्वेश्चन को सेम टू सेम इसका आंसर उतारने से पहले आप समझने पर ध्यान देना, ठीक है। सेम टू सेम आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपको समझने पर फोकस करना है एक चीज पर, ठीक। देखो अब पहले दिन इतने टिकट, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने, चौथे दिन इतने। अब हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टिकट्स सोल्ड एट काउंटर, काउंटर पर टिकट बेचे गए हैं कब, टोटल बताना है, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट काउंटर कितने बताओ। अब सभी को जोड़ दो, 10 और जोड़ना क्या, मैंने अभी अभी बताया था आपको 1094, दूसरा 1812 प्लस में 2050 प्लस में 2751। अब आप इनको टोटल करके बताओ कितने हुए, टोटल करके बताओ मुझे कितना हुआ। देखो कैसे बताना है, ध्यान से सुनो, जोड़ दो। अब मैं एक बार इनको साइड में यहां पर जोड़ के देखता हूं, ठीक है। पहला है हमारा 1094, दूसरा है 1812, तीसरा है 2050, चौथा है 2751। जल्दी करो, देखो 4 2 6, 6 1 7, 5 5 10, 10 1 11, 11 9 कितने हो गए 20, ठीक है, कितने हो गए 20। अब यहाँ पर असील नहीं थी, साइड में कोई कैरी नहीं था, 20 हो गए कि 0 असील 2, 2 असील हो गए। अब देखो आगे 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 2 17। अब 17, 7 8 15 2 17 का हासिल 1, ठीक है। अब उसके बाद देखो 1 2 2 2 4 और 2 6 और 1 7। अब ये कितना आ गया 7707, मतलब टोटल टिकट कितने भी गए हमारे 7707 टिकट्स। समझ में आ गया क्वेश्चन, अब आपको ये करना था, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो। स्टेटमेंट क्या है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। जो शेखर है वो क्रिकेट का एक फेमस प्लेयर, मतलब बेहद प्रसिद्ध है, उसको क्रिकेट में बहुत सब कुछ आता है। उसके बाद है ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन। उसने क्या किया, जो टेस्ट मैच चल रहे हैं उसके अंदर उसने 6980 रन बना लिए, मतलब इतना उसका स्कोर हो गया। उसके बाद है ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन, 10,000, मतलब वो अपने 10,000 रन कंप्लीट करना चाहता है। क्या करना चाहता है, 10,000 रन कंप्लीट करना चाहता है। तो हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड, तो उसको है ना कितने रन और बनाने पड़ेंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। तो बताओ आप उसको कितने रन और बनाने पड़ेंगे कि उसके 10,000 रन कंप्लीट हो जाए। तो आप देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है उस बात को ध्यान से देखना आप एक बार। देखो अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले उसने, उसको कितनी उसकी विश है, क्या विश है उसकी कि मुझे कंप्लीट करने कितने 10,000 रन। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, उसकी विश है, शेखर विशेष, शेखर की इच्छा क्या है, शेखर विशेष
टू कंप्लीट रन। कितने रन कंप्लीट करने हैं उसको? 10,000। कितने रन कंप्लीट करने हैं? 10,000। अब देखो उसने स्कोर कितना किया है, SHEKHAR, शेखर स्कोर, SCORED, शेखर का स्कोर कितना है फिलहाल? 6980, 6980 उसका क्या है स्कोर। अब ऐसे पूछा कि उसको कितने रनों की रिक्वायरमेंट है, यानी कितने रन उसको और बनाने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रन रिक्वायर्ड, REQUIRED, मतलब अब उसको कितने रनों की जरूरत है, तो कितने रनों की जरूरत है हमें वो बताना है। देखो अब आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा हमें जोड़ करना है घटा करना है। देखो इसमें लिखा है हाउ मैनी, टोटल वाले में समझ गए थे क्या करना है, हाउ मैनी रन डज ही नीड, मतलब उसको कितने रन और ज्यादा बनाने होंगे कि उसको 10,000 कंप्लीट हो जाए। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, उसमें क्या करना है, आप ध्यान से देखो स्टेटमेंट की तरफ। जैसे मान लो मैं कहूँ आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, और आपको 20 रुपए करने हैं कंप्लीट, तो आपको कितने रुपए की आवश्यकता है? सिंपल सी बात है, 10 रुपए की आवश्यकता है। आपको कैसे पता चला कि आप इसमें या तो 10 जोड़ोगे जब आपको 20 रन कंप्लीट पता चलेगा इतने, हम बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे तो जो घटने के बाद जो संख्या आएगी उसको हमें पता चल जाएगा कि हाँ इतने पैसे और चाहिए हमें रुपए कि ताकि हमारे 20 रुपए कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल सेम प्रोसेस इसका यहीं पर है। उसको 10,000 रन बनाने हैं, उसने इतने रन बना दिए, आप क्या करोगे? आप सिंपल से बताओ, आप उसमें से इस नंबर को घटा देंगे। क्या करोगे? उस नंबर में से इसको घटा देंगे। तो घटाओ कितना है? 10,000। 10,000 माइनस में 6980, अब इसको माइनस करो, उसको उतने ही रन और बनाने पड़ेंगे। देखो कितने, 0 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0, 9 में 6 गया 3, यानी 3020 रन उसको और बनाने पड़ेंगे। कब, किस लिए बनाने पड़ेंगे? उसे अपने 10,000 रन पूरे करने के लिए उसे कितने रन और बनाने पड़ेंगे? उसे 3020 रन और बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों, साथियों, विद्यार्थियों, आज के लिए धन्यवाद, और कल आपको इसी तरह आगे वीडियो देखते रहनी है। पीछे वाले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर विद्यार्थी तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।